हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण 300 क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्न है पूरे ज्योग्राफी में से लिए हैं हमने छांट छांट कर, और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं 300 पूरे क्वेश्चन हम लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा भारत के जो इंट्रोडक्शन है उससे रहेगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत विश्व के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.4% है। ये आपको याद रखना है, कहीं कहीं 2.43% आपको मिलेगा। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये आपको याद रखना है। भारत का देशांतर 67 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? आपको याद रखनी है ऐसे 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर याद रखनी है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का मानक देशांतर कौन सा है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये आपको याद रखना है। भारतीय मानक समय GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटे। ये आपका रखना है। भारतीय मानक देशांतर किस स्थान के निकट गुजरता है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के निकट से गुजरता है। ये आपको याद रखना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट में आप बताएंगे कौन कौन से वे राज्य है। देखते हैं कौन कौन से राज्य है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये पूरे 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये आपको याद रखना है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम है इंदिरा पॉइंट और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। ये आपको याद रखना है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत का उत्तरी बिंदु सामान्य किसे माना जाता है? इंदिरा कोल लद्दाख में स्थित है। ये आपको याद रखना है। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? गोरमाथा गुजरात में है। ये आपको याद रखना है। भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है? कीफितू अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ये आपको याद रखनी है। भारत की कुल तटीय रेखा की जो लंबाई है कितनी है? ये देख 7,516.6 किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा कितनी है? 6,100 किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी हुई है? 7 देशों से लगी हुई है। देश देखते हैं कौन कौन से है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका नहीं है। श्रीलंका ऑप्शन में आता है पर श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश नहीं है क्योंकि वहां पर समुद्री सीमा लगी हुई है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश से लगी हुई है? बांग्लादेश। 4096.47 किलोमीटर है, बांग्लादेश से लगी हुई है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किससे लगी हुई है? अफगानिस्तान। याद रखेंगे, अफगानिस्तान से लगी हुई है। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? ग्रेट 6 डिग्री चैनल, याद रखेंगे कौन सा 6 डिग्री चैनल अलग करता है ग्रेट निकोबार को, सुमात्रा द्वीप को। लक्षद्वीप मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री, याद रखेंगे लक्षद्वीप और मालदीव कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिप रेखा कहते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भारत चीन सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। भारत किस द्वीप महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ये आपको याद रखना है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल कितने राज्य हो गए? 5 राज्यों से होकर गुजरता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। प्रायद्वीप पठार किस प्राचीन भूभाग का भाग माना जाता है? गोडवाड़ा लैंड। किसका कहा जाता है? गोडवाड़ा लैंड। उत्तरी मैदान किन नदी तंत्रों के जलोढ़ से बने हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तीनों नदी ऐसी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी का निर्माण हो रहा है चीन से, गंगा का उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र का भी चीन से हो रहा है, ये आपको याद रखना है। भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र मुख्यतः कहाँ स्थित है? पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान किन के बीच स्थित है? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान किन के बीच में स्थित है? पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी, याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। भारत का प्रमुख ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख पठार। भारत का दक्षिणतम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। भारत का पूर्वतम राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का पश्चिम राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का उत्तरतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, जो 2019 में बनाए गए थे। सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाले राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत का प्रसिद्ध सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है, ये आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी कहाँ से स्थित है? अंडमान में। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, याद रखेंगे कौन सी है? सैडल पीक, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, ये आपको याद रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा जिला कचकरण गुजरात में स्थित है। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 6 भौतिक भागों में बांटा गया है। भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। हिमालय शब्द का अर्थ क्या है? हिम का घर या बर्फ का निवास। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत प्रणाली कौन सी है? हिमालय। भारत प्रशासित क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। 85 और 86 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। सेंटीमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर है, मीटर है खाली, ठीक है। पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की 3 मुख्य श्रेणियां हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री, महान हिमालय जिसे कहा जाता है।
हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लघु हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाचल। क्या कहा जाता है? हिमाचल कहा जाता है। ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणियां आती है? काराकोरम, लद्दाख और झांसकर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। केटू गार्डवेनस्टीन किस पर्वतमाला में स्थित है? काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। काराकोरम दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? लद्दाख और सिंजियांग को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? कश्मीर घाटी और लद्दाख को जोड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में है? पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है बनिहाल दर्रा। रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौली स्पीति को जोड़ता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिपकिला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा सिक्किम में। जेलपेला दर्रा सिक्किम क्षेत्र में। लीपुलेक दर्रा उत्तराखंड में। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? पूर्वी काराकोरम लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? सियाचिन हिमनद। गंगोत्री हिमनद किस नदी पे है? भागीरथी। यमुनोत्री हिमनद किस नदी का स्रोत है? यमुना नदी का। अलकनंदा नदी का स्रोत हिमनदों से जोड़ता है। सतोपत हिमानी, भागीरथी, गंडक हिमानी, ठीक है। पीर पांजाल किस हिमालय भाग का हिस्सा है? लघु हिमालय। धौलाधार श्रेणी मुख्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। पूर्वांचल पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी आती है? पटकोई, नागा, मणिपुर और मिजो। ये आपको याद रखनी है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है। मेघालय भारत का सबसे वर्षा वाला राज्य है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय है। और पहाड़ी है खासी। इसके अंतर्गत एक शहर आता है चेरापूंजी और मानसीराम। ये आपको याद रखना है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, माउंट आबू। याद रखेंगे, गुरु शिखर है 1722 मीटर की, ठीक है। गुरु शिखर, ये आपको याद रखना है। अरावली पर्वतमाला किस रूप में प्रसिद्ध है? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला के रूप में। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। दक्षिणी भारत पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, ठीक है, अन्नामुड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, डोडा बेटा। पूर्वी घाट की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी कौन सी मानी जाती है? चिंदगड़ा, अरमा, कोंडा। ये आपको याद रखनी है। नीलगिरी पहाड़ी किन घाटों को जोड़ती है? पूर्वी और पश्चिम घाट को ऐसे जोड़ देती है, ठीक है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच है? नीलगिरी और अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई। जो पूर्वी पालघाट दर्रा है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह आपको याद रखना है। बोरघाट दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? मुंबई और पुणे को जोड़ता है। ये आपको याद रखना है। थालघाट दर्रा किन क्षेत्रों को जोड़ता है? मुंबई और नासिक को। दक्कन पठार मुख्यतः किन चट्टानों से बना है? बेसाल्टिक लावा चट्टानों से बना है। दक्कन ट्रैम्प किस मिट्टी से संबंधित है? काली मिट्टी से। तो दोस्तों, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ये हमारा भाग 1 है। इससे अगला भाग रहेगा हमारा भाग 2, जिसमें हम आपको यहाँ से टोटल आगे 300 क्वेश्चन पूरे करवाने वाले हैं, ठीक है।